हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ इरफान भाई खड़े हैं, इसलिए हमको अब जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। ये हमारे वास्ते फरिश्ते बन के आए हैं। हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, हमारी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। अब ऐसी उम्मीद लग रही है क्या कुछ तभी उम्मीद हमारी सफल होगी, हमारे बेटे हमको मिल जाएंगे। कदीर मौलाना साहब ने अगर फ़ोन पे एसपी साहिबा से बात की है तो बहुत बड़ी बात है, और मेरे साथ अगर वो भी इस परिवार के साथ है तो फिर तो इंशाल्लाह हमको न्याय तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे राजकारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमआईएम भी राजकारण यहाँ पर नहीं कर रहा है, वो भी एक मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार की मदद के लिए वो भी लोग आए, उनका भी मैं शुक्रिया इनकी तरफ से भी करता हूँ और मेरी तरफ से भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। इसमें राजकारण की कोई वजह नहीं है, राजकारण करने की ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन मदद करेगी और देखते हैं इंशाल्लाह 8 दिन रुक के देखते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, माहिर अंसारी। आज हम गंगापुर तालुके में आए हैं और तालुके में एक बगड़ी बुल के एक गांव है, और जैसा सभी को पता है सोशल मीडिया में एक ख़बर बहुत लगातार गर्दिश कर रही हैं, चल रही हैं कि यहाँ की एक मुस्लिम लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ लापता हो गई हैं, जो भी है, और ये मामला बहुत चर्चा में भी है। इसी को लेकर राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से उसकी दखल ली गई और यहाँ पर आके पुलिस के संबंधित अधिकारी उनसे बातचीत की, चर्चा की गई और उनको समझाया गया कि आप जल्द से जल्द इस विषय पे कार्रवाई करें और बच्ची के जो माँ बाप है उनको इंसाफ दिलाए। अब चलिए, यहाँ तक तो हमारा गंगापुर का दौरा कामयाब रहा, सक्सेस रहा। हमने पूरे बातों का, पूरे कामकाज का विश्लेषण भी किया, अपनी आंखों से देखा। आपको मिलाते हैं बच्ची के पिता से। आपका पूरा नाम बोलिए और आपको अब ये राष्ट्रवादी पार्टी ने आपको मदद की है, दखल दी है, इसके बारे में आपको कैसा लग रहा है, इसकी जानकारी दें। हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे साथ इरफान भाई खड़े हैं, इसलिए हमको अब जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। हमको न्याय की ये चाहिए, खाली हमको इंसाफ मिलेगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये प्रकरण के बाद में गांव के लोगों की तरफ से किसी तरह से आपको धमकी, झगड़े वगैरह ऐसी कुछ बात है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। चुप काय को इसके उसकी बदनामी करना है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है बच्ची की माता। आप ये बोलिए कि आज राष्ट्रवादी के लोग आए थे और इन्होंने डायरेक्ट आपको साथ में लेके पुलिस के संबंधित अधिकारी उनसे सामने समक्ष खड़े करे, बात करे, जो भी चर्चाएं हुई, आप घर के लोग भी साथ में थे, पार्टी के लोग भी साथ में थे, तो आपको कैसा लगा और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे वास्ते फरिश्ते बन के आए हैं। हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, हमारी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। अब ऐसी उम्मीद लग रही है क्या कुछ तभी उम्मीद हमारी सफल होगी, हमारे बेटे हमको मिल जाएंगे। अच्छा, इनके अलावा कोई और दीगर पार्टी के लोग आपके पास घर तक पहुँचे क्या? नहीं, घर तक तो कोई नहीं आया। अच्छा, किसी ने फ़ोन के ऊपर आपको तसल्ली या कोई अच्छी बात करने की कोशिश की और दीगर लोगों की पार्टी के लोग कोई? हाँ, बोले ऐसे करेंगे, सब मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पहली बार ये हमारे घर पे आए, इन्होंने हमको बहुत ज़्यादा तसल्ली दी कि तुम्हारी बेटी हम 10 दिन में वापस लाएंगे। चलिए, मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी के इरफान भैया पटेल। भैया, पूरे घटनाक्रम को लेकर आप इनके घर तक भी पहुंचे हैं और अधिकारी साहब की बात हुई है, तो हमारे शुभ जनताओं को और खासकर इनके लोगों को एक संदेश मिले, कुछ एक हिम्मत मिले, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम इरफान भैया पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा आंध्र प्रदेश निरीक्षक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष, कामगार सेल। और मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बच्ची का मुस्कान सैयद का जो मुझे मैटर पता हुआ था उसको सिर्फ 3 दिन हुए। तो 3 दिन होने के बाद कल मैं आके पीड़िता के माँ बाप को मिला, उनके एफआईआर की कॉपी वगैरह चेक की, उसमें कुछ गलती थी, पुलिस प्रशासन की गलती वो भी नज़र में मैंने डाली। सिर्फ 363 की धारा लगी थी सिर्फ किडनैपिंग की, और लड़की की उम्र जो थी वो 16 साल 7 महीने 13 दिन आज तक की क्वांटिटी के में हिसाब से। तो मैंने पीएसए साहब से वो भी बात की कि सर इसमें पोस्को अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए, जो कायदा 2012 से चालू हुआ उसके अंदर गुना दाखिल होना चाहिए। मैंने उस बात का निवेदन भी दिया है साहब को, तो साहब ने बोले ठीक है पटेल साहब, हम इस पर डिस्कस करेंगे बोले, और इंशाल्लाह जब वो हमारे सामने हाजिर होगा बंदा तो ये हम गुना दाखिल उस पर करने वाले बोले। और रही दूसरी बात, इनके मम्मी पापा को वहाँ पर ले जाके बात कराने की, संबंधित अधिकारी से बात करने की, तो देखिए जो पीएसए साहब ने आपको न्यूज़ पे पहले बोलते हुए बताइए, एक गोपनीय
काम है। तो इसके सोशल मीडिया पे अगर न्यूज़ फैलती है कि भाई हमें यहाँ तक का काम आया, वहाँ तक काम आया, तो आरोपी उससे सजग हो जाएंगे, एक होशियार हो जाएगा बोलेंगे उसको, तो आरोपी भागने की या दूर जाने की संभावना रहती है। तो गोपनीय जो है इसको गोपनीय रहने दो। लेकिन एक बात बोलूँगा, अब इनके परिवार की भी थोड़ी नाराज़गी थी कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट प्रशासन हमें मदद नहीं कर रही, तो ये सब गलत है। पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रही है। कल तक का उन्होंने काम मुझे बताया है, कल 12 तारीख तक कि हमने क्या क्या किया। तो एक उम्मीद है पुलिस प्रशासन मदद करेगी और देखते हैं इंशाल्लाह 8 दिन रुक के देखते हैं। सर, आपके पार्टी के एक औरंगाबाद शहर के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं अब्दुल कदीर मौलाना साहब एनसीपी के, उन्होंने भी अब हमारे चैनल के माध्यम से कहा है कि मैंने यहाँ के एसपी साहब को बात किया हूँ, यहाँ के अधिकारी को बात किया हूँ, और चूंकि वो आपके पार्टी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके कामकाज से आप संतुष्ट है, मुतमईन है? देखिए, कदीर मौलाना साहब एक वरिष्ठ नेता है, माइनॉरिटी में मराठवाड़े में सबसे बड़े नेता के तौर पे आज वो गिने जाते हैं। महाराष्ट्र आज बोला जाए तो महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष के एक बहुत बड़े नेता है। और जब हमारे साहब बता रहे हैं कि मैंने बात किया, तो उनसे कोई दोहरा ही नहीं, उसमें बात तो उन्होंने की होंगी। और रही दूसरी बात, कदीर मौलाना साहब ने अगर फ़ोन पे एसपी साहिबा से बात की है तो बहुत बड़ी बात है। और मेरे साथ अगर वो भी इस परिवार के साथ है तो फिर तो इंशाल्लाह हमको न्याय तो बहुत जल्दी मिलने वाला है। और उनके इससे काम से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो फ़ोन किया उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, हमने इससे पहले देखा है कि हमारे चैनल के माध्यम से एमआईएम के जो एक बहुत बड़े नेता है जिनका नाम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादिर साहब है, उन्होंने भी एसपी साहब को निवेदन दिया था, मैंने वो न्यूज़ कवर किया था। आपको क्या लगता है कि ये मतलब इसमें कोई राजनीति चल रही है कि वाकई सब लोग दिल से काम कर रहे हैं? देखिए, वो बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना, अभी ये जो परिवार है ये मेरा एक परिवार है, तो मैं इस परिवार के साथ यहाँ पर आया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे राजकारण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एमआईएम भी राजकारण यहाँ पर नहीं कर रहा है, वो भी एक मुस्लिम परिवार है। मुस्लिम परिवार की मदद के लिए वो भी लोग आए, उनका भी मैं शुक्रिया इनकी तरफ से भी करता हूँ और मेरी तरफ से भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। इसमें राजकारण की कोई वजह नहीं है, राजकारण करने की ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी के एक और बड़े नेता है और ज़िले पे काम करते हैं। सर, आपका पूरा शुभ नाम बोलिए, आपका पद बोलिए और एक घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जयकुमार अरुण साळवे, मैं औरंगाबाद जिला अध्यक्ष कामगार सेल। और ये घटनाक्रम के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पक्ष श्रेष्ठी आदरणीय इरफान भैया, इनका मेरे पास कल फ़ोन आया और इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और उन्होंने बोले कि वो परिवार को हमारी ज़रूरत है। बहुत मतलब बहुत टाइम पीरियड इस केस को लग चुका था और ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा था, तो हमको इसमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए हम सब उनके नेतृत्व में यहाँ पे आए और बहुत जल्दी, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ये केस सॉल्व हो जाएंगे और अपनी बच्ची सही सलामत घर पे आ जाएंगी। इस तरह से आपने तमाम की बातें सुनी और इनके प्रतिक्रिया भी सुनी और कुल मिला के इन्होंने इरफान भैया पटेल ने एक बहुत बड़ी बात की है। वैसा हम देखते हैं कि हर काम में कहने के राजनीति बीच में आती हैं, सियासत बीच में आ जाती है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो भी पार्टी आगे आके इनकी सपोर्ट कर रही है, एक अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, उनका वेलकम। और एक अच्छे काम के लिए तो वेलकम ही कहा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे संदर्भ में कहीं भी सोशल मीडिया पे मैं नाम लेके कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी के कोई बहुत बड़े नेता का बयान नहीं आ रहा है कि हमने बात की है, हमने भी चर्चाएं की है, ये परिवार से आके मिले, ऐसा कोई देखने में नहीं आ रहा है। और जबकि हम देखते हैं अगर कोई धार्मिक घटना होती है, कोई अगर बुरखे को छेड़ देता है, कोई मस्जिद पे पत्थर मार देता है, तो हज़ारों की संख्या में लोग बाहर निकल के आते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होती हैं तो आप कानूनी तौर पे मदद करने का आगे नहीं आते हैं और सिर्फ दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और एक तरह की हम समझते हैं कि जातिवाद की राजनीति चलती है। ठीक है, ऐसी घटनाएं होती हैं। मान लीजिए अगर लड़की अगर बालिग होती, लड़का बालिग होता, अगर वो कहते हैं कि हमारी मर्जी से हम शादी ब्याह करें, जो भी करते हैं, तो हमारा कानून संविधान कहता है कि आप आज़ाद हो। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ लड़की नाबालिग है तो उम्मीद की जा सकती है कि कानून भी बहुत सक्रिय होकर इन पीड़ित परिवार की मदद करेगा, इनको न्याय देने का प्रयास करेगा। और इस वक्त हम हमारे शहर के तमाम मुस्लिम संगठन और तंजीमें, समाजी जिम्मेदारों से भी कहना चाहते हैं, उलमा इकराम से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, हम बहुत सोचते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन शादियाँ आसान नहीं हो रही हैं। ये तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन मेरा खुद का भी सर्वे है इस संदर्भ में। मैंने बहुत कोशिश किया हूँ, कई लोगों से मिला हूँ कि आज गरीब माँ बाप को शादी करने में बहुत दिक्कत आ रही है, और जबकि ये इंतहाई कड़वा सच है कि आज जीना आसान हो गया है। जबकि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को इतना आसान कर दो, निकाह को इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। और ये एक इंतहाई शर्म की बात है और अफसोसनाक बात है, कड़वा सच है कि आज जीना 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक हो रहा है।
ये आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि जब जीना 100 रुपये में हो रहा है तो आप शादी कितने में करेंगे? क्योंकि अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि निकाह को इतना आसान कर दो कि जीना मुश्किल हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सवाल उठता है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में अब जो भी मुस्लिम घरानों में शादियां हो वो इज्तिमाई तौर से हो, चाहे मोहल्ले में हो, वार्ड में हो, गली में हो। कोई अगर बड़ा आदमी शादी कर रहा है तो वो ये सोचे कि मेरे गली में कोई बच्ची है, गरीब है, माँ बाप जो जायज़ नहीं दे सकते तो उनको उसमें शामिल कर ले, उनको खाने में शामिल कर ले और कुछ जायज़ उसमें से बांट के गरीब बच्चों को दे दे। इस तरह से आपको काम आगे करने की जरूरत है, नहीं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि एक मुस्लिम बच्ची को हिंदू बच्चे के साथ भाग गई, दलित के साथ भाग गई, आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप अपनी जवाबदारी निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं तो आपको ये बात करने का कोई हक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कड़वी बातों के साथ आप उसको स्वीकारेंगे, मंजूर करेंगे और अपने गिरेबान में झांक के देखने की और ज्यादा अच्छी से अच्छा क्या कर सकते हैं करने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में हिंदू दलित मुस्लिम एकता किस तरह से हम परंपरा चढ़ा सकते हैं, किस तरह से कायम रखते हैं, इसका भी हमको प्रयास करना जरूरी है क्योंकि हमारा देश सेकुलर है। और उम्मीद करते हैं कि आप इस मैसेज से आपको सीखने की कोशिश करेंगे।